हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुपेश एंड वेलकम टू रुपेश ईडुटेक चैनल। तो आप सबको जैसा पता होगा कि पहले मेरे चैनल का नाम स्पेस फॉर स्टडी था, जिसको किसी कारणवश मैंने अपने इस चैनल का नाम बदल के रुपेश ईडुटेक कर दिया है। तो आप मेरे अब इसी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी चैनल पर दें। रुपेश ईडुटेक को फॉलो करें। एजुकेशन से जुड़ी बेहतरीन अपडेट्स पाने के लिए और बेहतरीन लेक्चर्स पाने के लिए आप रुपेश ईडुटेक को फॉलो करें। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं लेक्चर लेकर आया हूँ, जो कि कंप्यूटर सभी लोग चलाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जिनका उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएं, ताकि आप सबको इस टॉपिक पे बेहतर समझ में आए और बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कीबोर्ड ये आपको दिख रहा होगा। हालांकि ये लैपटॉप वाला कीबोर्ड है। वर्चुअल कीबोर्ड जैसे आप देखेंगे कंप्यूटर्स में जो कीबोर्ड लगे होते हैं, उनका कुछ अलग ही लेआउट होता है। तो चलिए आइए इसी पे समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर सबसे जो आप देख रहे हैं, ये वाला F1 से लेके F12 तक, ये जो होता है इसको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। फंक्शन कीज़ के नाम से हम इसको जानते हैं, फंक्शन कीज़, जिसमें F1 से लेके F12 तक कीज़ होती है, इसको हम फंक्शन कीज़ के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है वो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और ये वाला, इसमें जो ये पेज अप पेज डाउन राइट लेफ़्ट वाला जो बटन है कीबोर्ड में, इसको हम स्पेशल कीज़ के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या जानते हैं? स्पेशल कीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये स्पेशल कीज़ हो गया। और राइट कॉर्नर में लेफ़्ट कॉर्नर सॉरी राइट कॉर्नर में एक बटन दिया होता है जिस पे नम लॉक, कैप्स लॉक और 1 2 3 4 एटसेट्रा लिखा होता है। उसको हम न्यूमेरिक कीज़ या न्यूमरल कीज़ कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कीज़ या न्यूमरल कीज़ कहते हैं। उसमें एक ध्यान देने वाली बातें हैं कि उसमें नम लॉक लिखा रहता है। तो आइए समझते हैं कि नम लॉक का क्या मतलब होता है। अगर हम नम लॉक को ऑफ कर देते हैं, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि नम लॉक के नीचे जो 1 2 3 लिखा रहता है, उसमें एरो राइट लेफ़्ट अप डाउन का बनाया रहता है। तो उसका प्रयोग करके, नम लॉक को ऑफ करके और उस एरो का प्रयोग करके, हम कंप्यूटर पे क्या है, राइट लेफ़्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर कितने तरह का कीबोर्ड होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में 4 तरह कीबोर्ड होते हैं: फंक्शन कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, स्पेशल कीज़, न्यूमरल या न्यूमेरिक कीज़। ठीक है, तो आइए इसी कड़ी में समझते हैं कि फंक्शन कीज़ तो F1 से लेके F12 तक होते हैं, उनका फंक्शन क्या है और वो कैसे काम करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन कीज़ में जो F1 है, F1 क्या काम करता है। तो F1 जो है हेल्प के लिए, अब अगर मदद चाहिए किसी प्रकार का, तो अगर हम F1 प्रेस करते हैं तो हेल्प मेन्यू ऑटोमेटिक खुल जाता है। ठीक है, दूसरा F2 की मतलब है रीनेम। अगर किसी फाइल को आपने सपोज करिए कि एडुकेशन के नाम से सेव कर दिया है, अगर उसको बिना किसी बटन को प्रेस किए ही, बिना किसी माउस राइट लेफ़्ट क्लिक किए ही, अगर आप चाहते हैं कि उस फाइल का नाम परिवर्तित करें, तो डायरेक्ट हम F1 की अगर प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट रीनेम का मेन्यू खुल जाएगा, जहाँ से हम उस फाइल का नाम रीनेम कर सकते हैं। F3 जो होता है वो सर्च मेन्यू के लिए होता है। ठीक है, और F4 जो उपयोग होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ को ओपन कर देता है। गूगल क्रोम की तरह ये एक सर्च इंजन होता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो F4 जो होता है, इंटरनेट विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन कर देता है। F5 जो होता है, रिफ़्रेश का काम करता है। F5 जो फंक्शन कीज़ होता है, वो कंप्यूटर रिफ्रेश का काम करता है। वही अगर F6 की बात करें तो मेन्यू बार का काम करता है। और F7 अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर पावर पॉइंट में अगर काम करते हैं, तो कोई स्पेलिंग अगर लिखते हैं, अगर उसका कुछ एरर आता है, तो अगर F7 उस वर्ड को सेलेक्ट करके F7 अगर हम प्रेस करते हैं, तो आप स्पेलिंग चेक कर देता है और करेक्ट स्पेलिंग को शो कर देता है, ताकि जिससे हम अपने स्पेलिंग को सुधार लेते हैं। ठीक है, तो ये F7 जो होता है स्पेलिंग चेक के लिए यूज़ होता है। और F8 अगर हम वहीं देखें, तो F8 जो होता है कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं अगर F9 की इसकी बात करें, तो जो भी सेलेक्टेड पोर्शन है, अगर मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, तो सेलेक्टेड पोर्शन को रिमूव करने के लिए F9 कीज़ का
इस्तेमाल हम करते हैं। वहीं अगर F10 कीज़ की बात की जाए तो F10 कीज़ जो होता है, अगर शिफ्ट के साथ F10 को अगर हम प्रेस करें तो बिना माउस की सहायता के ही, ठीक है, हम राइट क्लिक कर सकते हैं। माउस पे हमको क्लिक भी नहीं करना पड़ेगा। अगर शिफ्ट और F10 अगर हम दबाते हैं तो हम डायरेक्ट राइट क्लिक कर सकते हैं। वहीं अगर हम F11 की बात की जाए तो F11 क्या होता है, F11 जैसे ही हम प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड में तो डायरेक्ट ही हमारे को फुल स्क्रीन शो कर देता है। फुल स्क्रीन शो कर देता है, वहीं से हम उसको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब छोटा स्क्रीन भी कर सकते हैं F11 की सहायता से ही। वहीं अगर हम F12 की बात किया जाए तो वो सेव एज़ का काम करता है। सेव एज़ का मतलब ये हुआ कि अगर फाइल कोई फाइल को अगर हमने राम नाम से सेव किया है, ठीक है, राम नाम से सेव किया है, उसी फाइल को अगर हम किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो डायरेक्ट F12 की प्रेस करके उस फाइल को दूसरे नाम पे हम सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ कंप्यूटर की जो कुछ इम्पोर्टेंट कीज़ थी, जिसका मैंने डिस्कशन आप सबके बीच किया। तो इन शॉर्टकट्स की मदद से आप अपने समय को और जो नॉलेज है उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।